लगता है जैसे उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, पर हम उनकी आंखें पढ़ लेते हैं, हम उनकी दर्द को पहचानते हैं, पर कहीं ना कहीं सब गुनाहगार हैं। हर एक वो इंसान जो पैदा करता है, जिसके घर पे शादी होके जाती है, वो समाज, वो सोसाइटी, सब गुनाहगार है। कब बदलेगा ये समाज? मेरी तो बहुत कोशिश है कब बदलाव आए और एक बेटी सुकून की सांस ले पाए। According to the National Crime Bureau reports, India records 87 rape cases per day and 4,07,000 crimes against women per year. All I want to say is, when will it all get stopped? Despite various federal government campaigns, Beti Bachao, Beti Padhao, save the daughter, educate the daughter, but the rape cases are day by day gets on hike, on the rise. Recently, a 19-year-old girl which belonged from UP had been murdered, brutally gang raped. I just want to interact some of the people and will know the opinion about it, what they think. Women, they form that part of the gender spectrum that has to face a lot of hurdles and a lot of difficulties to be an independent and successful. They are usually reduced to stereotypes. They had to bear a brunt of their own family members to gain freedom and to become successful. So right now, the current scenario, the women has raised voiced against them. They had stand up and had built that kind of confidence and fire in them in many achievements and in many multiple sectors. But the society still claim, they still objectifies and materialize them. Hello Mr. Karan. मेरा जो आपसे सवाल है, इस टाइम पे आपने रिसेंटली देखा जो यूपी में अभी जो केस हुआ है, हमारे सामने एक रेप केस आ गया, एक 19-year-old जो लड़की है उसका गैंग रेप हो गया और वो मर गई। दिल्ली हॉस्पिटल में उसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं अभी सोसाइटी में ये सारा बदलाव कब आएगा? कब सोसाइटी जो है ये समझना स्टार्ट करेगी कि वी हैव टू गेट चेंज, दिस थिंग हैड टू गेट चेंज? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो मोदी राज में या राम राज कह लें योगी आदित्यनाथ जी का, जो हथरस में जो भी उस लड़की के साथ हुआ, दैट वाज दैट वाज द वर्स्ट शेमफुल एवर एक्ट आई हैव सीन इन माय लाइफ। उसकी स्पाइन तोड़ दी गई, टंग वाज कट ऑफ। मतलब व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नॉट अ रेप, दिस इज़ अ ब्रूटल रेप एंड मर्डर। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो वहाँ पे सीन था, वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पुलिस वाले उनके किसी परिवार को इन्फॉर्म किए बिना उस लड़की को जो उसका संस्कार है वो कर देते हैं विदाउट एनी रिचुअल्स। तो एक कहने की बात है, मतलब दैट गर्ल वाज नॉट रेप्ड बाय द फेलोज, दैट गर्ल वाज रेप्ड बाय द योगी गवर्नमेंट। क्योंकि जिस तरीके से उसके सबूत मिटाने की कोशिश की, पूरा का पूरा केस मिटाने की कोशिश की, दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम इस बात की बड़ी निंदा करते हैं। और निंदा क्या करना, आज हम शर्म से अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम हिंदुस्तान मतलब एक लड़कियों के लिए नहीं, हमारी बच्चियों के रहने के लिए सेफ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम देखा जाए, इस चीज़ के रिलेटेड एक पुलिस एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है, ना ही जो हमारी गवर्नमेंट है इस चीज़ के रिलेटेड बहुत डिले होता है। रेप केस रेप तो हो ही हो जाता है, बट जो उनकी फैमिली के साथ फिर वो टॉर्चर हो जाता है, उस चीज़ को इतना ज़्यादा डिले किया जाता है। मतलब इस चीज़ में इतना डिले क्यों होता है? जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लिए क्यों नहीं जाते हैं? कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि लड़की का रेप हुआ, लड़कियों का रेप हो रहा है, बेटियों का रेप हो रहा है। वेयर इज़ बेटी बचाओ एंड बेटी बचाओ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान कहाँ चला गया? शायद बेटी बचाओ और जो पढ़ाओ अभियान है वो सिर्फ कंगना रनौत तक सीमित है, क्योंकि उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा इसलिए दी जाती है कि उनका मकान तोड़ा जाता है। चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर सब बीजेपी के मिनिस्टर और उनके एमएलएस थे, उन लोगों के ऊपर रेप जैसे एलिगेशंस लगे हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि जब लीडर ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं यही कुछ सुनते और देखते आई हूँ कि विमेन के साथ हमेशा ही नाइंसाफ़ी होती है। एक तरफ हम बात करते हैं कि विमेन जो है वो चांद पे पहुँच गई है, उसने अभी राइफल जो चलाया है वो भी एक विमेन है,
और कहीं ना कहीं जब बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? अगर वुमेन किसी चीज़ के लिए, अपने हक के लिए लड़ती है, तो हमारा समाज इतना दोगला है कि वो वुमेन को ही दोष देगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं औरत का इसमें 90% हाथ है। अगर औरत ने शुरू से अपनी सेफ्टी के लिए या अपने हक के लिए आवाज़ उठाई होती, तो वो आवाज़ इतनी बुलंद हो गई होती कि आज एक औरत इतनी मासूम ना हो जाती या इतनी बेबस ना हो जाती कि उसको अपने हक के लिए आज फ़ाइट करनी पड़ती है। सालों साल लग जाते हैं उसको एक अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। तो क्या सोचता है समाज में? तो आपके चैनल के थ्रू समाज से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप क्या सोचते हो? क्या आपको किसी ने हक दिया है कि एक औरत जो जननी है, माँ है, जिसकी वजह से ये सृष्टि बनी है, आज वो एक माँ, एक बेटी, एक बहू, मतलब अपने इंसाफ के लिए आज ठोकरें खाती है और सालों साल लग जाते हैं उसको इंसाफ दिलवाने में? किसका कसूर है? हम सबका कसूर है, पूरी सोसाइटी का कसूर है। जब तक एक बदलाव नहीं आएगा, मुझे लगता है ऐसी ही एक माँ, औरत, बहू, बेटी पिसती रहेगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर एक औरत सेफ़ है, एक बेटी सेफ़ है, तो वो सबसे पहले अपने घर में तो सेफ़ होनी चाहिए। हमारी फैमिली की सोच तो इतनी बुलंद होनी चाहिए कि हमें उसके ऊपर एक ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। हम हमेशा लड़कों को ट्रस्ट करते हैं, लड़कों को बाहर बेचते हैं। जब हमारी बेटी की बारी आती है, वही फैमिली इतनी दकियानूस क्यों हो जाती है? उसकी सोच में बदलाव क्यों नहीं आता? कहीं मार्केट ही जाना होता, आज भी हमारे भाई साथ होते हैं, हमारे फादर साथ होते हैं। अगर हम कुछ अधनंगे कपड़े पहन के जाते हैं और हमारे ही सोसाइटी के, हमारे खुद के लोग उसके ऊपर कितना व्यंग कसते हैं, तो क्या हो जाता है? क्या आप लोगों की सोच इतनी हमेशा की तरह दकियानूसी रहती है? आज 21वीं सदी है और आज की सोच भी मैंने देखा है, पढ़े लिखे जो लोग हैं सबसे ज़्यादा मुझे लगता है उनकी सोच गंदी है। अपनी बच्चियों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, वो मुझे लग रहा है कि जब बदलाव आया तो उन्हीं लोगों ने लाया, चाहे अपनी गंदी सोच से या उनके ऊपर हावीपन होके। पढ़ना लिखना बच्चियों का बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, पर फिर भी मेरी जब सोसाइटी में मैं देखती हूँ तो आज भी हमारी जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ लिख के भी आज इतनी बेबस हो जाती हैं। बड़ी बड़ी ऑफिसर्स को मैं देखती हूँ घर के अंदर मार खाते हुए, अपने फैमिली से मार खाते हुए, दहेज प्रथा के लोभी। चाहे वो इंसान इतना पढ़ लिख जाता है, माँ बाप उसको कितना पढ़ा के एक अच्छी पोस्ट देते हैं, पर आज भी वो परिवार में आप देखेंगे तो वो आज भी पिस रही होती है। पर क्या करें, सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर रह के वो इतनी खूबसूरती से अपने आप को प्रेजेंट करती है और लगता है जैसे उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, पर हम उनकी आंखें पढ़ लेते हैं, हम उनकी दर्द को पहचानते हैं। पर कहीं ना कहीं सब गुनाहगार हैं। हर एक वो इंसान जो पैदा करता है, जिसके घर पे शादी होके जाती है, वो समाज, वो सोसाइटी, सब गुनाहगार है। कब बदलेगा ये समाज? मेरी तो बहुत कोशिश है कब बदलाव आए और एक बेटी सुकून की सांस ले पाए। See, statistics, if we are talking about every 15 minutes, these are government figures when we talk about it, ki every 15 minutes there is a rape case happening in India, and less than, I think, a very small figure is that is being reported. ठीक है, और 94%, अनदर स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 94% जो केसेस है उसमें जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है इज़ नोन टू द विक्टिम। सो दिस इंडिकेट्स लॉट ऑफ इट दैट काफ़ी कुछ जो है हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जानने वाले हैं, वो मतलब कि वो लोग जो है ये क्राइम कर रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द जेनेसिस ऑफ दिस क्राइम कि ठीक है, हम कड़े से कड़ा कानून बना दें, हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, लेकिन ऐसा जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी संस्कृति है, जहाँ हम नारी को पूजने की बात करते हैं, उसको देवी का रूप देते हैं,
आखिर ये त्रुटि, ये जो दोष है, ये हमारे समाज में क्यों है? तो ये जो दोष है ये हमारी सोच का दोष है. दिस पेट्रियार्कियल, स्पेशली आई थिंक द पेट्रियार्कियल माइंडसेट जो एक जनरलाइज अगर मैं बात करना चाहूँ हमारी सोसाइटी का, दिस इज़ व्हाट इज़ टू बी स्टेम्ड आउट, दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी वीडेड आउट. एंड एवरीथिंग आई बिलीव हैज़ टू बिगिन एट होम. कि हम जो हमारे घर में बच्चे हैं उनको हम क्या जो है शिक्षा देते हैं, किस तरह से उनका जो पालन पोषण तो हम करते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे उनको हम किस तरह से जो है आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं, किस तरह से एक इक्वल जो ट्रीटमेंट है लड़के लड़की का घर में हो रहा है. क्योंकि सबसे पहले हम अपने घर से ही सीखते हैं, फिर अपने जो आसपास का परिवेश है, समाज है, उससे सीखते हैं. तो सबसे पहले हमें खुद की सोच पे जो है वो उसको बदलना पड़े. जो एक बात मेरे दिल से आती है और इस समय वाकई में दिल दुख रहा है कि बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया. आपकी जो बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, हमको संरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है आपके विश्वास की. और साथ ही साथ हमारे जो बेटे हैं उनको भी हमें जो है तैयार करना होगा कि आप जो है कि आप नारी की इज़्ज़त करना सीखें. और ये जो इज़्ज़त है जो बेटा है सीखता है और जो बेटी है, दोनों का अपना दायित्व होता है. मेल फीमेल का एक जो पारिवारिक जो यूनिट होता है उसमें इक्वल रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. तो ये जो पहला उसका जो स्कूल होता है वो आपका एक फैमिली यूनिट होता है. माँ बाप कैसे बिहेव करते हैं, क्या जो नारी है घर में, जो माँ है, क्या उसका सही मायने में सम्मान हो रहा है घर की जिम्मेदारियों में, चाहे वो गृहिणी है या वर्किंग वुमेन है, क्या सही मायने में जो इक्वल ट्रीटमेंट है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. बेटा बेटी में जो जब हम कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को आज़ादी दे रखी है, बहुत से लोग बड़े छाती चौड़ी करके कहते हैं हमने अपनी बेटियों को आज़ादी दे रखी है. मुझे लगता है ये जो सोच है अच्छी सोच है, लेकिन इस सोच में ही त्रुटि है, खामी है. आप होते कौन है आज़ादी को देने वाले? क्योंकि हम कभी ये नहीं सुनते कि हमने बेटे को आज़ादी दे रखी है. तो इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बराबरी का जो है एहसास कराइए उनको. और ये जो एहसास है आपकी खुद की सोच से उभरेगा. समाज दुनिया बाद में बदलेंगे, पहले हम खुद को बदलें. और प्लीज़ आज जो है एक और उन्नाव, एक और हाथरस का हम इंतज़ार ना करें. बहुत हो गया. आइए सब मिलके जो है अपनी बेटियों की जो है मान सम्मान की सही मायने में रक्षा करें. यही मैं कहना चाहूँगी सबसे. देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्भया हत्याकांड जो देश के लिए सबसे शर्मनाक वाक़या हुआ था, उसके बाद भी आज एक गैंगरेप हुआ है एक बच्ची का, 19 साल की बच्ची का, और जिसकी तरफ मीडिया ने आंखें बंद करके रखी और सारा देश जो है वो रिया, सुशांत राजपूत और सारा बॉलीवुड की तरफ मुड़ा हुआ और देखा भी नहीं. और अभी जब उसकी डेथ हो गई और पुलिस ने उसकी ज़बरदस्ती बॉडी भी जो है क्रिमेट कर दी और किस तरह से उसके घर वालों को दूर रखा, उसके बाद अब कुछ लोग आप जैसे निकल के आ रहे हैं, बात कर रहे हैं. तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सज़ा से, पनिशमेंट से ये मामला हल नहीं होने वाला. बात ये है कि अगर हम पिछले 5-6 वर्षों की बात करें तो आप नेशनल जो रिकॉर्ड फॉर क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, जिसमें रेप भी आता है और चीज़ें भी आती हैं, उसका ग्रोथ देखिए हर साल किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं. और यूपी वर्स्ट स्टेट है वीमेन क्राइम्स में इस वक्त, पूरे देश को है वो लीड कर रही है. और आदित्य योगीनाथ जी कहते हैं कि मेरी सरकार बेस्ट है, और वो पैसे के दौर पे मीडिया को ख़रीद करके मोदी जी और वो सब लोगों को, यूपी को एक खुशहाल राज्य प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ अनफॉर्चुनेट. ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है. और एक निर्भया फंड बना था, उसके बाद पूरा जो अवेयरनेस होना था, जो चीज़ें करनी थी सरकार को, वो सरकार ने बिल्कुल नहीं की हैं. और जो क्राइम्स रेट है वो बढ़ गया है. और ये सोशल सेंसिटिविटी जो है हमारे समाज में वो नहीं रही है, वो भी एक कारण है. मगर सबसे बड़ा कारण जो है सरकार का एटीट्यूड है. सरकार जो है इस तरफ ध्यान जितना होना चाहिए उतना नहीं दे पा रही. और ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है, बड़ी निंदा की बात है. ये जो आप कह रहे हैं ये सोशल प्रॉब्लम है. और सोशल प्रॉब्लम इस सेंस में है कि फेमिनिज्म को पूरा ही गलत समझा गया है और गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया गया है. यस, अ बॉय एंड अ गर्ल व्हेन इट कम्स टू द करियर और एन अपॉर्चुनिटी देर इक्वल, बट देर अपोजिट. सो उनका आप अपना खूबसूरती है, आप अपनी ज़रूरत है, आप अपनी स्किल्स हैं, आप अपने
कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं, तो इनको अगर कोई मेरे को कहेगा कि 100% इक्वलिटी फॉर दैट थिंग, तो मुझे लगता है ये सीडो फेमिनिज्म है, ये सीडो लिबरलिज्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा समाज जो है उसमें कोई भी समाज हो उसमें बेटी की बड़ी कदर है, अच्छे तरह से देखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। पर अभी भी आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। सर, आपने कहा कि बेटी की कदर, अभी भी इतने सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस सामने आते हैं, हरासमेंट सामने आते हैं। अगर हम रेप की बात करें, रेप तो एक अपनी चाइल्ड अब्यूज़ होता है, 3 साल लड़की जो छोटी बच्ची है उसका रेप होता है, तो कहाँ इक्वालिटी कहाँ है? हम छोटी बच्ची का रेप, वो छोटी अभी बच्ची है एक छोटी सी, तो ये सारी चीज़ें तो एक वायलेंस ही है। इन सब चीज़ों को सोसाइटी के साथ तो एक लिंक है ही है सर। सोशल, तो मैंने बात की शुरुआत ही वहीं से की कि जो सोशल प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ सोशल प्रॉब्लम ना, सोसाइटल प्रॉब्लम। तो इसके बीच में बड़े डीप रूट्स हैं और वो रूट्स एजुकेशन ही दूर कर सकती है। और एजुकेशन जिस प्रकार से बढ़ेगी तब तक तो हमको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे ना। हम आज ही दरिंदों के बीच में एक छोटे से बच्चे को बाहर जंगल में नहीं फेंक सकते, अंधेरे में रात को एक छोटे से बच्चे को नहीं आप घर से बाहर जाने लगे। हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, जो IQ है, जो बाकी चीज़ें, उनके हिसाब से यूँ समझिए कि पूरा शहर जंगल है, और उसमें जो बच्चियाँ हैं, फीमेल्स हैं, वो अपने एक, जब तक हम अपना सोशल सेटअप जो है उसको रिजिक नहीं करते हैं तब तक उनको उनकी मर्जी पे भी नहीं छोड़ सकते कि इट्स एवरीथिंग इज़ फेयर एंड देयर इज़ अ वंडरफुल वर्ल्ड गो देयर एंड जस्ट गो एंड डाई, वी कांट लिव अवर चाइल्ड फॉर दैट। तो उस सब को ठीक करने के लिए मुझे लगता है तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ द सोसाइटी, द अदर वन इज़ द एजुकेशनल सेटअप ऑफ द कंट्री दैट नीड्स अ रिवैम्प, द थर्ड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, हु इज़ कंट्रोलिंग द बोथ द गवर्नमेंट एंड द एजुकेशन एंड द सोसाइटी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे, एनी सक्सेसिव गवर्नमेंट। If there is a will, there is a way, and if their willpower is strong, definitely, certainly they can make a way out for that. और लगता है जैसे उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, पर हम उनकी आंखें पढ़ लेते हैं, हम उनकी दर्द को पहचानते हैं, पर कहीं ना कहीं सब गुनाहगार हैं। हर एक वो इंसान जो पैदा करता है, जिसके घर पे शादी होके जाती है, वो समाज, वो सोसाइटी, सब गुनाहगार है। कब बदलेगा ये समाज? मेरी तो बहुत कोशिश है, कब बदलाव आए और एक बेटी सुकून की सांस ले पाए।